क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी जेब से पैसा लगाकर अमीर बनते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। वॉरेन बफेट, एलन मस्क और दुनिया के बड़े रियल एस्टेट टाइकून अपनी संपत्ति का केवल एक छोटा हिस्सा खुद का लगाते हैं, बाकी सब होता है ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। एक आम आदमी पूरी जिंदगी पैसा बचाने, सेव में निकाल देता है, जबकि एक अमीर इंसान दूसरों के पैसे को लेवरेज करके वेल्थ बनाता है। आज के इस 12,000 कैरेक्टर के विस्तृत वीडियो में हम उस मनी गेम को डिकोड करेंगे जिसे स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। हम जानेंगे कि कैसे आप बिना अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगाए दूसरों के पैसे से अपने लिए पैसा बनाने वाली मशीन खड़ी कर सकते हैं। ओपीएम क्या है और ये क्यों जरूरी है? द कॉन्सेप्ट। ओपीएम का सीधा सा मतलब है दूसरों के संसाधनों का उपयोग करके अपने रिटर्न को बढ़ाना। सीमित पूंजी बनाम असीमित अवसर। अगर आप सिर्फ अपने बचाए हुए पैसों से बिजनेस करेंगे तो आप बहुत धीरे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ग्रोथ की कोई सीमा नहीं रहती। जोखिम का बंटवारा। जब आप दूसरों का पैसा जैसे बैंक या इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना व्यक्तिगत रिस्क कम कर देते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में ले पाते हैं। गुड डेट बनाम बैड डेट। गुड डेट वर्सेस बैड डेट। इससे पहले कि आप दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करें, आपको फर्क समझना होगा। बैड डेट। क्रेडिट कार्ड लोन या पर्सनल लोन लेकर महंगी घड़ी, कार या छुट्टियां मनाना, यह आपको गरीब बनाता है। गुड डेट। वो पैसा जो आप उधार लेते हैं ऐसी संपत्ति, एसेट खरीदने के लिए जो आपको उस उधार की किश्त, ईएमआई से ज्यादा कमा कर दे। यही वेल्थ क्रिएशन की असली चाबी है। ओपीएम के 4 सबसे शक्तिशाली स्रोत, सोर्सेज ऑफ ओपीएम। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन्स, ये सबसे आम तरीका है। रियल एस्टेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप 20% पैसा खुद का लगाते हैं और 80% बैंक का। अगर प्रॉपर्टी की कीमत 10% बढ़ती है तो आपके लगाए हुए 20% पर आपको 50% का रिटर्न मिलता है। इसे ही फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। एंजेल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, इक्विटी। अगर आपके पास 1 करोड़ का आइडिया है लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं, तो आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। वे आपको पैसा देते हैं और बदले में आपके बिजनेस का कुछ हिस्सा लेते हैं। यहां आपने अपना पैसा नहीं लगाया, बल्कि अपने आइडिया और दूसरे के पैसे से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। कस्टमर का पैसा, एडवांस पेमेंट्स। दुनिया के कई सफल बिजनेस मॉडल कस्टमर के पैसे पर चलते हैं, जैसे अमेज़न या डेल। वे पहले ऑर्डर और पैसा लेते हैं, फिर सप्लायर को भुगतान करते हैं। यहां वर्किंग कैपिटल के लिए आपको लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। स्टॉक मार्केट, पब्लिक मनी। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो वो आम जनता का पैसा लेती है। उस पैसे से कंपनी नए प्लांट लगाती है, रिसर्च करती है और बड़ी बनती है। कंपनी का मालिक दूसरों के पैसे से अपनी नेटवर्थ अरबों में ले जाता है। ओपीएम इस्तेमाल करने के 3 गोल्डन रूल्स। द स्ट्रैटेजी। बिना रणनीति के दूसरों का पैसा लेना सुसाइड करने जैसा है। अमीर लोग इन नियमों का पालन करते हैं। कैश फ्लो इज किंग। हमेशा सुनिश्चित करें कि जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हैं वहां से आने वाला कैश फ्लो उस लोन की किश्त चुकाने के बाद भी आपकी जेब में पैसा बचाए। एग्जिट प्लान। आपके पास हमेशा एक प्लान होना चाहिए कि अगर चीजें वैसी नहीं चली जैसी सोची थी तो आप पैसा वापस कैसे करेंगे। क्रेडिट स्कोर ट्रस्ट। दूसरों का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपकी क्रेडिबिलिटी मजबूत होगी। अपनी साख बनाने में सालों लगते हैं, उसे कभी न तोड़ें। रियल लाइफ केस स्टडी। एलन मस्क का ट्विटर, एक्स अधिग्रहण। जब एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा तो उन्होंने अपनी जेब से पूरे $44 बिलियन नहीं दिए। उन्होंने अपनी टेस्ला की होल्डिंग के बदले बैंकों से अरबों का लोन लिया। इसे कहते हैं लेवरेज्ड बायआउट। उन्होंने टेस्ला की वैल्यू, जो कि दूसरों का निवेश है,
को इस्तेमाल करके एक और विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। आम आदमी ओपीएम कैसे शुरू कर सकता है? आपको अरबपति होने की जरूरत नहीं है। आप छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी, बैंक से होम लोन लेकर ऐसी जगह प्रॉपर्टी लें जहां किराया ईएमआई से ज्यादा हो। साइड बिजनेस, दोस्तों या परिवार के साथ पार्टनरशिप करें जहां वे पैसा लगाएं और आप अपनी स्किल और मेहनत। सेलर फाइनेंसिंग, कोई चलता हुआ छोटा बिजनेस खरीदे जहां आप मालिक को धीरे धीरे प्रॉफिट में से भुगतान करें। ओपीएम का काला पक्ष, सावधानियां, द रिस्क। ओपीएम एक दुधारी तलवार है। अगर मार्केट गिरता है या आपका बिजनेस फेल होता है तो उधार का बोझ आपको मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ सकता है। ओवर लेवरेजिंग से बचें। उतना ही उधार लें जितना आपका बिजनेस मॉडल सुरक्षित रूप से संभाल सके। मानसिकता का बदलाव, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर माइंडसेट का है। गरीब सोचता है मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अमीर सोचता है मेरे पास आइडिया है, अब मुझे बस पैसा ढूंढना है। ओपीएम केवल एक वित्तीय तकनीक नहीं है, ये एक कला है। जब आप दूसरों के पैसे की जिम्मेदारी लेना और उसे बढ़ाना सीख जाते हैं तब आपकी वेल्थ बनने की रफ्तार रॉकेट की तरह हो जाती है। क्या आप भी किसी ऐसे बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं जहां आपको निवेश की जरूरत है? या क्या आपने कभी बैंक लिवरेज का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाया है? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये मनी मास्टर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन महत्वाकांक्षी दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी वेल्थ जर्नी शुरू करना चाहते हैं। फाइनेंस, बिजनेस और वेल्थ क्रिएशन की ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्मार्ट बने, अमीर बने।